पुराने समय पहले की बात है। उसी नगर देश में एक बड़े ही दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा राज्य करते थे, जिनका नाम राजा सिबी था। उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ लौट जाए ऐसा संभव नहीं था। शरणागत की वह हर संभव प्रयास करके इच्छा पूर्ण करते थे। इसी कारण उनके नगर की प्रजा उनसे संतुष्ट व प्रसन्न रहती थी। राजा भी अपनी संपत्ति का उपयोग परोपकार के कार्य व प्रजा के हित के लिए किया करते थे। धीरे धीरे उनके परोपकार की ख्याति देवलोक तक पहुंचने लगी। एक बार देवराज इंद्र ने अग्निदेव के साथ मिलकर राजा सिबी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। इंद्रदेव ने बाज और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और भूलोक की ओर उड़ चले। कबूतर बाज से अपनी जान बचाते हुए सिबी के दरबार में जा पहुंचा, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ कुछ आवश्यक चर्चा कर रहे थे। उधर बाज भी कबूतर का पीछा करता हुआ सिबी के दरबार में जा पहुंचा। बाज को देखकर कबूतर ने मनुष्य की भाषा में महाराज सिबी की गोद में छिपते हुए कहा, राजन, इस बात से मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ शरण आए की रक्षा करो। महाराज सिबी ने कबूतर के ऊपर हाथ सहलाते हुए उसके प्राणों की बात से रक्षा का आश्वासन दिया। तभी दरबार में प्रवेश करते बाज ने कहा, नहीं महाराज, आप इसे अभयदान न दें। यह मेरा आहार है, इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, अतः आप इसे मुझे सौंप दें। महाराज सिबी ने कहा, यह कबूतर अब मेरी शरणागत है, इसके प्राणों की रक्षा करना अब मेरा धर्म है। भले ही इसके बदले तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे शरीर का मांस ले लो। मैं तुम्हें अभी इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दिए देता हूँ। सिबी ने दरबार में एक तराजू मंगवाया, जिसके एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपनी एक जांग का मांस काटकर रख दिया। काफी मांस रखने पर भी पलड़ा न हिला तो राजा ने और मांस काटकर रख दिया, लेकिन फिर भी पलड़ा ज्यों का त्यों बना रहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कबूतर की जान बचाने के लिए वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी जांग का मांस भी काटकर पलड़े में रख दिया। इस तरह महाराज सिबी ने धीरे धीरे अपने दोनों पैर और एक भुजा काटकर पलड़े में रख दी, लेकिन फिर भी कबूतर वाला पलड़ा हिल न सका। यह देख राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। अंत में लहूलुहान राजा स्वयं पलड़े में जा बैठे और इस बार पलड़ा भारी होकर भूमि पर टिक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। मेरे पूरे शरीर का मांस अब तुम्हारा भोजन है, आओ इसे ग्रहण करो, महाराज सिबी ने बाज से कहा। महाराज सिबी का ऐसा त्याग देखकर बाज रूपी देवराज इंद्र और कबूतर बने अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। दोनों ने राजा सिबी की प्रशंसा की और उन्हें पहले के समान स्वस्थ कर यह आशीर्वाद दिया कि शरणागत की रक्षा के लिए युगों युगों तक आपका नाम अमर रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक जीवित रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।